बिहार की जनता आरोप लगाती है कि एआईएम-आईएम वोट कटवा पार्टी है, बीजेपी का बी टीम है। कितना सही है ये? देखिए मैं मासूम नहीं कर रहा हूँ, जनता मासूम बोल रही है। मासूम जनता को बदनाम मत कीजिए। ये जनता ही आवाज़ तो उनकी बोलती कभी है। हो ही नहीं सकती। जनता बोलती ये है कुछ ऐसा। दलालों के शब्द हैं और कुछ गोदी पत्रकारों के शब्द हैं। ये वो लोग जो लोग बिहार के दलितों और मुस्लिमों के वोट के सौदागर थे, ये सौदागरों के कुछ दलाल लोगों के शब्द हैं ये। आज भी दलित का बेटा स्कूल नहीं जा पा रहा है। आज भी दलितें दवा के बगैर मर रही हैं। क्या थी आज़ादी? स्वतंत्रता किस चीज़ का नाम है? वो मुसलमान जो आज़ादी के वक्त 23% नौकरियां थी, आज बिहार में 2 लाख नौकरियां उनकी चली गई। शेड्यूल कास्ट के लोगों को 1 लाख नौकरियां चिपा गए। कौन है ये लोग? रुपए की कीमत $1 के मुकाबले में 90 रुपए गिर गया। सोना महंगा रहा, चांदी पूरी दुनिया में महंगा हो रहा है क्या? ये सिर्फ हिंदुस्तान में महंगाई बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है। ये जो नाइंसाफी करके गद्दी पर बैठे हैं लोग, प्रलोभन दे करके, रेवड़ी माट करके, घूस देकर इंसाफ कराना पाप है। घूस देकर वोट लेना भी पाप। क्या अवैध बसावटें सिर्फ गरीबों की हैं, अमीरों की नहीं है? क्या अमीरों के मकानात सरकारी ज़मीनों पे बने हुए नहीं हैं? नाजायज़ कब्जा नहीं है? ये बेचारे तो आपके रहम के भिखारी हैं। ये इनको कहीं बसाने दीजिए। आप तो रोज़गार नहीं दे पा रहे हो, उनके बच्चों को स्कूल नहीं दे पा रहे हो, उनके सर पर झोपड़ी नहीं है, वो सब्जी बेचकर, मछली बेचकर 2 वक्त की रोटी खाता है, उन्हीं को उजाड़ रहे हो। नमस्कार, स्वागत है आपका द पंचायत में। मैं हूं आदित्य कुमार। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं अख्तरुल ईमान साहब के साथ में हैं। इनसे बातचीत करेंगे। ये लोग इस बार भी 5 सीट जीतकर सीमांचल से आए हुए हैं। सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत शुक्रिया साहब। मैंने इस बार भी 5 सीट जीत के आ गए तो आप लोगों को ताज्जुब लग रहा है। मैंने 5 सीट नहीं जीतना ताज्जुब की था। बात नहीं है सर, ताज्जुब की बात नहीं है। पिछले बार ही तो 5 क्यों बोले सीट आपके इस बार भी जीत के आ गए 5? पिछले बार भी आप लोग 5 सीट जीत के आए थे, लेकिन आपके 4 विधायक जाके आरजेडी में मिल गए और ये अकेला बच गए थे। आपको कभी जाने का मन नहीं किया क्या? गांव में कभी नहीं देखा कि किसी औरत के 3-4 बच्चे मर गए हैं, लेकिन चौथा बच्चा बच गया है। होता है, हादसा तो होता ही रहता है, रोज हादसे का दुनिया आपको है। कभी जाने का मन नहीं किया? अरे मेरी दिल में ऐसा ख्वाहिश नहीं हुआ? ख्वाहिश तो है ही हमारी दिल में कि हम लोगों के दर्द की दवा बने, जालिमों के खिलाफ आवाज़ उठाएं। जिस ख्वाहिश को मैं पालता हूँ सीने में, वही तो काम कर ही रहा हूँ। मुझे ख्वाहिश क्या? मुझे गद्दी की ख्वाहिश नहीं है, मुझे इंसाफ की तलब है। बिकने की ख्वाहिश नहीं है, बल्कि समाज के बिकाऊ लोगों को लगाम लगाने की ख्वाहिश है। तो अपनी ख्वाहिश के मुताबिक तो मैं काम कर ही रहा हूँ, उसमें दिक्कत क्या बात है? अच्छा, बिहार की जनता आरोप लगाती है कि एआईएम-आईएम वोट कटवा पार्टी है, बीजेपी का बी टीम है। कितना सही है ये? देखिए मैं नहीं कर रहा हूँ, जनता बोल रही है। मासूम जनता को बदनाम मत कीजिए। ये जनता ही आवाज़ तो तो उनकी बोलती कभी है। हो ही नहीं सकती। जनता बोलती ये है। कुछ दलालों के शब्द हैं और कुछ गोदी पत्रकारों के शब्द हैं। ये सब मासूम जनता का हो ही नहीं सकता। वो लोग तो ये समझते हैं जनता की तरफ से आवाज़ आती है, ये एमआईएम जो कहती है सच कहती है, वोट न दे। लेकिन मेरे कार्यकलाप पर उंगली नहीं उठाते लोग। आप बता लीजिए, पिछले 11 सालों से एमआईएम यहाँ काम कर रही है। 5 सालों तक हाउस में हमने वो किया है। कोई एक उंगली बढ़ाते कि हम लोगों ने कभी कोई सांप्रदायिक सौहार्द को या जातीय आधारित या क्षेत्रवाद को कहीं भी हम लोगों ने बुलंद किया है? किसी करप्शन का साथ दिया, किसी क्रिमिनल का साथ दिया है? कहीं कम्युनल फीलिंग की बात की है? जनता कहेगी हमको। ये वो लोग जो लोग बिहार के दलितों और मुस्लिमों के वोट के सौदागर थे, ये सौदागरों के कुछ दलाल लोगों के शब्द हैं ये। वो सौदागर कौन लोग हैं? ये सौदागर वो जो सेकुलरिज्म का जो चोला पहन करके दलितों और शोषितों और पीड़ितों का शोषण करते रहे। आज़ादी के 80 साल बाद भी आज भी दलितों की झोपड़ियों पे घास नहीं है। आज भी दलित का बेटा स्कूल नहीं जा पा रहा है। आज भी दलितें दवा के बगैर मर रही हैं। क्या थी आज़ादी? स्वतंत्रता किस चीज़ का नाम है? वो मुसलमान जो आज़ादी के वक्त 23% नौकरियां थी, आज बिहार में 2 लाख नौकरियां उनकी चली गई। शेड्यूल कास्ट के लोगों को 1 लाख नौकरियां चिपा गए। कौन है ये लोग? ये तंत्र जो है, इस पर क्रांति आएगी। लोग कहेंगे उबलते हुए पानी में इंसान को चेहरा नजर नहीं आता, पानी जब थम जाता है तो चेहरा नजर आता है। धार्मिक जातीय उन्माद की वजह से भले ही गद्दी पर बैठ जाएं लोग, लेकिन युवा पीढ़ी, आने वाली नस्लें इसका हिसाब चुकाएंगी कि जो कुछ शोषण और दोहन हो रहा है। रुपए की कीमत $1 के मुकाबले में 90 रुपए गिर गया। सोना महंगा रहा, चांदी पूरी दुनिया में महंगा हो रहा है क्या? ये सिर्फ हिंदुस्तान में महंगाई बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है। और बड़े लोग, ये अडानी और अंबानी जैसे लोग, उस घरों के लोग, बड़े से रातों दिन बड़े से बड़े बनते चले आ रहे हैं। गरीब के थाल में सब्जी भी नहीं मिल पाती है। कौन सा देश है ये? क्रांति आएगी, घबराइए मत। ये जो नाइंसाफी करके गद्दी पर बैठे हैं लोग, प्रलोभन दे करके, रेवड़ी माट करके, घूस देकर इंसाफ कराना पाप है। घूस देकर वोट लेना भी पाप है। कौन सा घूस देने की बात कर रहे हैं आप? अभी आपको पता नहीं, 1,54,00,000 लोगों के खाते में 10-10 हज़ार रुपये दिए गए। क्या था ये?
घुस नहीं था क्या? जीविका दीदियों को रोजगार करने के लिए दिया गया। ये 6 महीना पहले होना चाहिए। इलेक्शन के ज़माने में जो स्कीम सैंक्शन है, नोटिफिकेशन के बाद विधायक उसका शिलान्यास नहीं कर सकता। क्यों भाई? आचार संहिता है। सैंक्शन है बिफोर नोटिफिकेशन के, हम नहीं कर सकते और आप पैसा उनके खाते में दे सकते हैं। ये कहाँ का इंसाफ है भाई? ये कहाँ का इंसाफ है? ये कहीं भी पंच अगर रिश्वत खाए तो सही पंचायत ही नहीं कर सकता। वोटर को जब प्रलोभन दे दिया जाए तो निर्णय लेने में कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन होता है। तो प्रलोभन तो हर एक पार्टियां देती है ना। नहीं, गलत है। आखिर जो आज़ादी के इन 80 सालों के दरमियान में भी देशवासियों की हालत नहीं बदली, उसकी वजह क्या है? प्रलोभन पर नहीं। ये लोग कहते हैं देश हमारा है, ये लोग देश के नहीं हैं। शोषण करने के लिए दावा बनाते हैं कि देश हमारा है। दायित्व और अधिकार की बात तो हर कोई करता है, दायित्व का निर्वहन नहीं कर रहा लोग। यही वजह है कि बुरा हाल है समाज का। अच्छा, अब लगातार आप अमौर से दूसरा बार विधायक हैं। अमौर में कितना बदला, कितना बदलाव क्या हुआ वहाँ पे? बड़ी तब्दीली आई है। जिन बुर्जुआ किस्म के लोगों ने गांव के गरीबों को, कमज़ोर लोगों को दबा के रखा था, जो बोल नहीं सकते थे, आज लड़ते हैं वो। मैं भौतिक विकास को बहुत बड़ा विकास नहीं समझता हूँ। भौतिक लक्ष्य की प्राप्ति ज़रूरी है, मादी तरक्की हमारे लिए ज़रूरी है, पुल बने, सड़कें बने, स्कूल बने, लेकिन इंसान इनफरादी तौर पर, है ना, व्यक्तिगत तौर पर उसके व्यक्तित्व का उत्थान हो, उसकी शख्सियत की तरक्की हो, उसके लिए प्रयास कर रहा हूँ और मैं कामयाब हूँ, अल्लाह का शुक्र है। तेजस्वी यादव का एक बयान आया था कि हम लोग हैदराबाद चुनाव लड़ने के लिए नहीं जाते। हमारे पत्रकार साथी ही पूछे हुए थे सवाल, तो उनका कहना था कि हम हैदराबाद तो चुनाव लड़ने हैं, तो हम ये बिहार क्यों आ रहे हैं? हाँ, आप एक बात बोलिए तो, तालाब में कोई तैरने वाला, अब वो कहे हम समंदर में तैरने नहीं जाते। अरे समंदर में तैरना आएगा तब तो जाओगे यार। हैदराबाद में हमारे बैरिस्टर साहब ने कहा कि अख्तर साहब आप बिहार में रहते हो, तो जब इस साहब को पैगाम दे दो यार, वो हैदराबाद आने की तमन्ना रखते हैं। हैदराबाद की तहजीब में शेरवानी है, अरे उनको आने को, नाप दिलवाने को मैं शेरवानी सिलवा दूंगा और यहाँ बिरयानी का भी एहतमाम कर दूंगा, आके लड़ने को। मना तो नहीं किया मेरी पार्टी ने कभी, लेकिन गए थे बाबू साहब, दिल्ली भी गए थे, पलटी खा के आए। झारखंड में भी क्या हासिल हुआ है? नहीं गए थे। नॉर्थ के स्टेट में नहीं गए थे। नाच न जाने अंगन टेढ़, जाने की हिम्मत नहीं करते, जाते नहीं हैं। लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज कैरेक्टर। आदमी को अवसर न मिले तो ईमानदार रहता है, अवसर मिल जाए तब ने देखिए कि कितना ईमानदार है वो। अच्छा, एक सवाल और भी उठ रहा है। जहाँ भी देखा जाए आप लोगों की जीत हुई है, वहाँ पे मतलब सीमांचल तो छोड़ने के बाद अगर देखा जाए तो हर जगह पे अच्छा खासा आप लोग का वोट आया है, और वहाँ पे आरजेडी को कैंडिडेट को ही हराया है आपका कैंडिडेट ने। वहाँ पे बीजेपी की जीत हुई है, तो इस वजह से भी लोग अंदाजा लगा रहे हैं कि बीजेपी की बी टीम है। अच्छा, भागलपुर चलिए, सिद्दीकी साहब वहाँ एमएलए थे, जदयू ने, राजद ने उसका टिकट काटा और कांग्रेस भी उसके खिलाफ लड़ गई, और वहाँ भाजपा का आदमी जीता तो उसे पेट में ऐठन नहीं आई। अरे हम अपनी लड़ाई लड़ रहे थे, वो अपनी लड़ाई लड़ रहे थे। कौन हारा कौन जीता? जब आपने हमको गठबंधन में ले लिया तो अब तो आज़ाद थे हम कि कौन हारे कौन जीते। तुम भी अपनी जीत की लड़ाई लड़ो, हम भी अपनी जीत की लड़ाई लड़ते हैं। कई जगह तो उनकी वजह से भी हम हार गए। अरे ठाकुरगंज में तो उनकी वजह से हम हार गए, उन्हीं की वजह से हमारे आदिल हसन आज़ाद बलरामपुर में हार गए। तो जब लड़ाई होती, कहीं वो मुझसे हारे हैं उसकी वजह से हारे हैं, कहीं उनकी वजह से मैं हारा हूं। यही तो कहा था कि तुम मेरे वजह से ना हारो और तुम्हारी वजह से हम ना हारें, आओ मिलकर बात करें। तो उस पर तैयार भी नहीं हुआ। अच्छा, अगला सवाल ये है, गोपालगंज सदर की बात कर रहे हैं। वहाँ से आपके जो प्रत्याशी थे अनस सलाम, वहाँ से लगभग 14,000 वोट लाए हो, और वहाँ से बीजेपी की प्रत्याशी जीत गए, कांग्रेस के प्रत्याशी खड़े थे हरा के। पहले क्या कांग्रेस के थे वहाँ? उससे पहले नहीं, अनस सलाम के पिता नहीं लड़े थे? उससे पहले बिल्कुल लड़े थे चुनाव। अनस सलाम के पिता नहीं थे, उससे पहले कांग्रेस के थे क्या? नहीं, तो फिर आरजेडी चुनाव लड़ी थी वहाँ। आरजेडी चुनाव लड़ी थी। मैं ये कह रहा हूं कि आरजेडी का ठेका लिया हमने। जब हम आज़ाद हैं, उनको जहां लग रहे हैं वो लड़े, जहां हम लड़ेंगे, उसके लिए क्या फिक्र है? जब हमारे और आपके बीच में कोई समझौता ही नहीं है तो भाई जिसको जहां जगह मिली बैठ गए, उसको क्या है? उसका जिम्मेदार हमको क्यों रहे? ये जाकर नहीं पूछ रहे हैं कि आपकी वजह से एमआईएम के कई लोग हार गए। ये तो गरीबों की, दलितों की बात आवाज़ उठाने वाली थी। ये जीत के भी आते तो आप ही का साथ देते। अरे हम जाके क्या करते? हम जाके बीजेपी का साथ देते क्या? हम जीत के भी आते तो उन्हीं का साथ देते ना, जबरन मजबूरन कहरन, है ना, तो हम तो उसी का साथ देते ना। उनको मुख्यमंत्री बनना है तो उनको चिंता नहीं है, और हम बात बोलते हैं तो सारी बातें हमको। वाह वाह वाह, है ना। गरीब का बेटा फिसल गया तो बेढंगा है, अमीर का बेटा फिसल गया तो बाबू फिसल गया। ये नहीं चलेगा। अच्छा, एक सवाल आजकल देख रहे हैं, बिहार में पूरा जोरों शोर से बुलडोजर चल रहा है, खासकर दलित बस्तियों में बुलडोजर चलाया जा रहा है, लोगों के घर ढहा जा रहा है।
और इस पे सरकार कह रही कि हम जो अवैध कब्जा किए हैं उसको हटा रहे हैं। लेकिन एक सवाल ये भी उठता है कि इस ठंड, कड़ाके की ठंड में उनको हटाया जा रहा है, घर नहीं है, खाने के लिए खाना नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है, आखिर लोग जाएंगे कहाँ? क्या इस पे आप लोग सवाल उठाएंगे ये विधानसभा बात में? तय कीजिए, क्या अवैध बसावटें सिर्फ गरीबों की है, अमीरों की नहीं है? क्या अमीरों के मकानात सरकारी ज़मीनों पे बने हुए नहीं हैं, नाजायज़ कब्जा नहीं है? क्या बड़े बड़े होटल्स और मॉल जो बने हुए हैं अवैध तौर पर अपनी पार्किंग के लिए गलत इस्तेमाल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो सारा डंडा गरीबों पर। अरे ये बेचारे तो आपके रहम के भिखारी हैं, ये इनको कहीं बसाने दीजिए। आप तो रोजगार नहीं दे पा रहे हो, उनके बच्चों को स्कूल नहीं दे पा रहे हो, उनके सर पर झोपड़ी नहीं है, वो सब्जी बेचकर मछली बेचकर 2 वक्त की रोटी खाता है, उन्हीं को उजाड़ रहे हो आप। मैं कानून अपना काम करे, मैं रुकावट पैदा नहीं कर सकता, लेकिन एक वेलफेयर स्टेट, एक कल्याणकारी सरकार की जिम्मेदारी बनती है इस किस्म के मजबूर लोगों को कहीं बसा दीजिए, उसके बाद आप बुलडोजर जलाने की बात कीजिए। या बुलडोजर, सफाई ऊपर से होती है, निर्माण नीचे से और सफाई ऊपर से। घर बनाते हैं फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर, आप कहेंगे नहीं फर्स्ट फ्लोर में पहले हम रंगाई पुताई करेंगे, नहीं, पहले आप टॉप फ्लोर में कीजिए। पहले बड़े लोगों के घर तोड़िए, फिर गरीबों को जाइए। बिहार में अपराध बढ़ते जा रहा है लगातार, लगभग 50 हत्याएं जब से 2 मिनट समय लेंगे, लगभग 50 हत्याएं अब तक हो चुकी जब से नई सरकार की गठन हुई। इसको कैसे देखते हैं? नए सरकार को सलामी है। जो लोग कहते हैं कि क्रिमिनल बच नहीं पाएंगे, उनको सलामी दिया है 10 दिनों में, 56 सलामियाँ मिली हैं इनको। चलिए, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। ठीक। चलिए, हमारे साथ अख्तरुल ईमान साहब थे। इस कवर में इतना ही। बने द पंचायत के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।